हेलो दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डेवऑप्स सीरीज से रिलेटेड जेनकिंस EC2 इंस्टेंस अमेज़न के EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय करना सीखेंगे। और यह एक डेवऑप्स सीरीज का पार्ट होगा, जिसका सबसे पहला पार्ट ये है कि हम एक CI/CD पाइपलाइन के लिए एक जेनकिंस को डिप्लॉय करें, जो कि हमारे रिपोजिटरी के कोड को फेच करके उसको बिल्ड करेगा। इस वीडियो में हम अमेजॉन का ये EC2 इंस्टेंस पे अगर आपके पास फ्री टियर अकाउंट है तो पूरा का पूरा डेवऑप्स सीरीज आप विदाउट सेंडिंग स्पेंडिंग एनी मनी, कोई भी पैसा आप स्पेंड किए बिना ही आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। मैं एक EC2 इंस्टेंस पे जेनकिंस डिप्लॉय करूँगा। हम जेनकिंग EC2 इंस्टेंस को ओपन करते हैं। यहाँ से हम एक वर्चुअल सिस्टम लॉन्च करेंगे। नाउ लॉन्चिंग द इंस्टेंस, इस पर हम क्लिक करते हैं और हम फ्री टियर को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमें सारी इमेजेस फ्री टियर अकाउंट्स पे ही अवेलेबल हो। और अमेजॉन लाइनेक्स AMI2 का इमेज सेलेक्ट करेंगे, जिस पे हम जेनकिंस को डिप्लॉय करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये फ्री टियर एलिजिबल है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम T2 माइक्रो, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसको हम क्लिक करके नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ हमें कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ऐड स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही चाहिए अभी तक। ऐड स्टोरेज पे भी हमें कुछ नहीं करना है, और हमें यहाँ एक टैग डालना है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें अपने EC2 इंस्टेंस को। तो यहाँ पे हम एक की ऐड करते हैं, नेम, और जेनकिंस ऐड करते हैं वैल्यू के लिए, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। जिसको ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स को, क्योंकि आप जानते हैं कि जेनकिंस जो है वो पोर्ट 8080 पे लिसन करती है। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स का नाम भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से बनी हुई नहीं है। तो ये बेटर है कि हम हमेशा अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स का नाम अपने अकॉर्डिंग रखें, ताकि हम उसको फिर आइडेंटिफाई कर सकें और दूसरे इंस्टेंस में भी इसको यूज़ कर सकें। डिस्क्रिप्शंस को भी हम जेनकिंस SG8080 से सेट कर लेते हैं, और ये रूल्स को ऐड करना है 8080 पोर्ट के लिए, क्योंकि जेनकिंस जो है वो हमेशा 8080 पोर्ट पे लिसन करती है। अब हम रिव्यू और लॉन्च पे क्लिक करेंगे। सारे अपने चेंजेस को मॉनिटर करने के बाद हम EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर देंगे। तो सब कुछ फाइन लग रहा है, हम लॉन्च कर देंगे। अगर आपके पास की पेयर नहीं हो तो आप नया की पेयर क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। नहीं तो आप क्रिएट न्यू की पेयर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप क्रिएट कर सकते हैं नया की पेयर। लॉन्च द इंस्टेंस। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 से 2 सेकंड में आपका इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पेंडिंग स्टेट में है। हम इसको बार बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि ये इंस्टेंस तैयार हुआ या नहीं हुआ। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। कभी कभी कुछ सर्वर पे प्रोसेसिंग हाई होती है तो टाइम लेता है, नहीं तो जल्दी हो जाता है। देख रहे हैं आप, ये रनिंग स्टेट में आ गया है, तो हमारा एक इंस्टेंस तैयार हो गया है। अब इस इंस्टेंस पे हमें जेनकिंस को डिप्लॉय करना है। अभी ये ब्लैंक सर्वर है, जो एक वर्चुअल सर्वर हमारा हमको असाइन होगी, जिसकी पब्लिक IP और प्राइवेट IP हमें एक डिफ़ाइन हो गई है। अब इस पब्लिक IP को हम सेलेक्ट करेंगे। कॉपी करने के बाद हम एक ब्राउज़र, एक टैब खोलेंगे, या सबसे पहले हम मोबा एक्सट्रीम में जाते हैं। मोबा एक्सट्रीम में हम एक कनेक्टिविटी बनाएंगे। मोबा एक्सट्रीम बहुत ही यूज़फुल होता है। इसमें आपको पैम की नहीं है, पैम की से ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो आप पुट्टी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको PPK में कन्वर्ट करना पड़ता है पैम की को। तो आप देख रहे हैं मैंने पैम की को ऐड किया, यहाँ पे IP एड्रेस डाल दिया, और एक यूज़र नेम यहाँ पे EC2 यूज़र से हम इसको लॉगिन करेंगे। ये एक लाइनेक्स इंस्टेंस है EC2 का, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट इसी यूज़र से हम लॉगिन यहाँ पे हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद हम इस पर्टिकुलर मशीन पे चेक करेंगे कि इस पे जावा इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो हम पहले जावा का वर्ज़न चेक करेंगे। तो इस कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद हमें कोई जावा की आइडेंटिटी नहीं मिली, तो हम इस पर जावा इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे।
जो कि 1.8 वर्जन का जावा आप इंस्टॉल करेंगे। तो हम ये कमांड है yum install जावा 1.8 एस। तो इसमें जो है हमें परफॉर्म करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि हम रूट यूज़र से एक्सेस नहीं किए हैं। तो हमें अब रूट यूज़र से एक्सेस करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कमांड चलानी पड़ेगी, ताकि हम EC2 यूज़र से नहीं एक्सेस करके रूट यूज़र से, जिसको सारा प्रिविलेज होगा, तो sudo su डैश। तो आप देख रहे हैं कि ये EC2 यूज़र से हम रूट यूज़र में चले गए। अब हम आसानी से जावा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम सेम कमांड चलाएंगे yum install जावा डैश 1.8 एस्ट्रिक। तो ये जावा की जितनी भी सपोर्टिंग फाइल्स हैं वो ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप वाई कर दीजिए। तो ये जावा की सारी बाइनरीज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फेच करके लाएगा। ये डिपेंड करता है आपके कनेक्शंस के स्पीड पे। अगर आपकी कनेक्शंस की स्पीड फास्ट है तो ये बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, नहीं तो आपको विदिन 1 मिनट आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमारे सिस्टम पे जावा इंस्टॉल होने के बाद हम जेनकिंग्स को इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट करनी होगी जावा की, क्योंकि जेनकिंग्स के लिए ये एक मैंडेटरी थिंग्स है कि हमारे पास जावा इंस्टॉल रहना चाहिए। तो जब ये पूरी तरह से डाउनलोड हो जाए तो हम इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को भी सेट करेंगे, जिसमें हम जावा पाथ डिफ़ाइन करेंगे, और वो पाथ जो होगा वो जावा जहाँ इंस्टॉल्ड हो रही है उसका पाथ हम फेच करेंगे, और उसका पाथ हम कॉपी और पेस्ट करेंगे वहाँ पे, जिससे इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू हम जावा होम को एक्सेस कर पाएँ। तो अब कुछ ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हम जेनकिंग्स को इंस्टॉल करेंगे, और जेनकिंग्स को इंस्टॉल करने के बाद हम एक जॉब रन करेंगे। तो आप पूरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। ये जावा हमारा इंस्टॉल हो गया। तो अब हम आगे का स्टेप प्रोसीड करेंगे। तो अभी तक हमने एक EC2 मशीन लिया जिस पे हमने अभी जावा इंस्टॉल किया, क्योंकि ये सिस्टम पे जावा नहीं थी। और ये एक सिंटेक्स है जिसके थ्रू हम जावा कहाँ इंस्टॉल्ड हुई है इस बात को हम जान सकते हैं, क्योंकि हमें ये इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करना है। तो आप यहाँ से /यूज़र से लेके आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेट करना होगा। और ये चीज़ हमें जावा जेनकिंग्स जब हम डिप्लॉय कर लेंगे तो वहाँ पे भी हमें ये पाथ सेट करना होगा जावा होम का। vi.bash डैश अंडरस्कोर प्रोफाइल। यहाँ पे आप जाके एडिट मोड में आई बटन प्रेस करके आप इंसर्ट मोड में चले जाइए। ये एक वीम एडिटर है जहाँ पे आप जावा होम का पाथ डिफ़ाइन कर दीजिए। वही पाथ जो आपने फेच किया था उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए विदाउट एनी स्पेस। कॉलन हटा देना है, और यहाँ पे पाथ पे आपको जावा होम का वेरिएबल्स असाइन कर देना है %, लगा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कॉलन डॉलर जावा ऑल कैप्स में, जैसा कि वेरिएबल का नाम है, ये हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। अब इस फाइल को सेव कर लीजिए और यहाँ से एस्केप हो जाइए। तो आपने देखा कि अभी तक हमने जावा को इंस्टॉल किया और यहाँ पे हमने वो पाथ को सेट कर दिया। अब हम यहाँ पे इको कमांड चलाएंगे चेक करने के लिए कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल का पाथ या वैल्यूज़ फैच करके लाता है कि नहीं लाता है। तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो हमें फिर से इसको इसको एग्ज़िट करके हम sudo su फिर से हम लॉगिन करेंगे रूट यूज़र से, और फिर हम इको चलाएंगे। तो हमें अब पाथ यहाँ पे
दिख जाएगी। इसका मतलब है कि हमारा अभी तक का इंस्टॉलेशन प्रॉपर वे में चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब हमें जेनकिंग्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जावा ही एक मैंडेटरी थिंग्स था जो जेनकिंग के इंस्टॉलेशन से पहले हमें करनी थी। तो अब हम ब्राउज़र में एक नया टैब ओपन करके हम उसके डाउनलोड को सर्च करेंगे। तो आप देख रहे हैं जेनकिंग्स डाउनलोड, आप लोगों को सर्च करना है। जो भी पहले लिंक आएगी आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप चूँकि आपका इंस्टेंस लिनक्स बेस्ड है, तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, जेनकिंग्स रेड हैट पैकेजेस। ये पहला sudo कमांड wget कमांड आपको चलाना है। ये सारे प्रोसेस हम जेनकिंग्स के इंस्टॉलेशन के लिए कर रहे हैं। तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास की का जो URL है उसको हमें यहाँ पे चलाना है। कॉपी और पेस्ट किया हमने और इसको सिंपल चलाना है। अब यम इंस्टॉल जेनकिंग्स, ये कमांड आपको चलाना है। बस ये लास्ट स्टेप है, इससे आपको जेनकिंग्स इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे आपको वाई पास करना है। ये जेनकिंग्स की सारी सपोर्टिंग जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं ये सारा फेच करके लाएगा। आपकी जेनकिंग्स प्रॉपर इंस्टॉल्ड हो गई है EC2 मशीन में। तो यहाँ तक का हमारा सब पूरा स्टेप सक्सेसफुल रहा। तो आप ये समझिए कि EC2 इंस्टेंस पे हमारी जावा भी इंस्टॉल्ड हो गई और जेनकिंग्स भी इंस्टॉल हो गई। लेकिन अभी जो जेनकिंग्स इंस्टॉल्ड हुई है वो उसका स्टेटस इनएक्टिव होगा, वो डेड होगा। हमें उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे पहले हम जेनकिंग्स से सर्विस जेनकिंग्स स्टेटस टाइप करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टेटस उसका डेड है, इनएक्टिव। तो हम उसको स्टार्ट करेंगे, सर्विस जेनकिंग्स स्टार्ट। उसके बाद फिर हम उसको स्टेटस को चेक करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगी। तो सर्विस जेनकिंग्स स्टेटस, आप देख रहे हैं कि नाउ जेनकिंग्स इज़ इन एक्टिव स्टेट। अब यहाँ हम पब्लिक IP को कॉपी करके हम वेब से एक्सेस करेंगे EC2 मशीन को। और ये पोर्ट 80 पे चलती है, जिसको हमने SG ग्रुप में ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है। तो हमें कोई टाइम आउट की एरर नहीं आएगी और ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं जेनकिंग्स का मैसेज आ गया कि प्लीज़ वेट वाइल जेनकिंग्स इज़ गेटिंग रेडी टू वर्क। सो जितने भी सपोर्टिंग फाइल्स हैं अब इस एप्लीकेशंस को बूस्टअप कर रही हैं। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ इस पाथ पे पासवर्ड पड़ा हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होती है इस पाथ पे होती है। तो हमें इसको कॉपी पेस्ट कर देना है और हमें इस पाथ को कैट करना होगा, तो ताकि हम इसको देख पाएँ। तो कैट के बाद हम सेम पाथ को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही लंबा पासवर्ड है, जिसको हम आगे जाके चेंज करेंगे और अपने अकॉर्डिंग हम पासवर्ड रखेंगे, क्योंकि इस पासवर्ड को हम याद नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, कंटिन्यू। अब यहाँ पे जेनकिंग्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट बोलता है कि सजेस्टेड प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लो। तो हम इससे नहीं जान पाएंगे कि हमने क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है और हम किस तरह से वन बाय वन प्लगइन इंस्टॉल किए। तो अभी के लिए हम कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं करेंगे, ताकि हम सीख पाएँ कि हम क्या क्या किस किस काम के लिए क्या क्या प्लगइन्स यूज़ होती है। क्योंकि अगर हम इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन पे क्लिक कर देंगे तो वो अपने तरफ से बहुत सारे प्लगइन्स को डाउनलोड कर देता है, तो इस तरह से हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। स्टार्ट यूजिंग जेनकिंग्स बटन पे आपको क्लिक करना है। जेनकिंग्स अभी रेडी है। अब आप ये इंटरफेस देख रहे हैं, ये जेनकिंग्स का डैशबोर्ड है। न्यू आइटम पे आपको न्यू जॉब बनानी है। अभी हम एडमिन पे क्लिक करेंगे ताकि हम पासवर्ड चेंज कर सकें। इसको हमें कन्फिगर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो पासवर्ड है जो आपने शुरू में डाला था उसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे और अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड डालेंगे, ताकि हम इसको याद रख सकें। एक बार हमने इसका पासवर्ड सेट करने के बाद हम अप्लाई और सेव पे क्लिक करेंगे ताकि ये अप्लाई हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि आप लॉग आउट हो गए। ये बहुत ही अच्छी फीचर है, क्योंकि अब हम उस पर्टिकुलर हमें फिर से लॉगिन होना पड़ेगा, क्योंकि हमने पासवर्ड रीसेट कर दिया है, इसलिए वो हमें
बाहर की ओर निकाल देता है, ताकि हम फिर से अब एडमिन यूज़र का पासवर्ड जो भी हम मॉडिफाई किए हैं वो हम डालें। यहाँ पे आप एडमिन यूज़र नेम में एडमिन डालें। उसके बाद जो भी पासवर्ड आपने मॉडिफाई किया है वो मॉडिफाइड पासवर्ड यहाँ डालें और साइन इन के बटन पे क्लिक करें। तो आप देखें आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। तो ये आपका जेनकिंग्स का डैशबोर्ड है। इसमें आपने अभी लॉगिन होने के बाद कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है। अब आप मैनेज जेनकिंग्स पे क्लिक करेंगे ताकि आप जावा को कॉन्फ़िगर कर सकें, जेनकिंग्स को बता सके कि आपने जावा किस पर्टिकुलर पाथ पे किया है। यहाँ पे आपको ऐड जेडीके पे क्लिक करना होगा। जब आप जेडीके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको नेम देना पड़ेगा, जो जावा का अंडरस्कोर होम जो आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया था। और यहाँ पे वही पाथ देना है जो आपके वो जो आपका जो पाथ है जहाँ पे जावा इंस्टॉल्ड हुआ है उसका पाथ आपको देना पड़ेगा। तो आपको वो पाथ कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होगा। तो हम वो फिर से लाइन लेके आते हैं और यहाँ पेस्ट किया और ये हमें पाथ मिल गई। हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम उसको पेस्ट करेंगे ताकि जेनकिंग्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी कि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल ये यूज़ कर रहे हैं और इसकी पाथ ये है। अब यहाँ एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये नहीं लेगा। जैसे ही आप एक्स्ट्रा चीज़ों को हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो मैसेज चला जाएगा। और आपको इंस्टॉल ऑटोमेटिकली पर नहीं क्लिक करना है क्योंकि ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। और चेंजेस को अप्लाई करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। अब हमारा जेनकिंग्स इंस्टॉल हो गया और हमने कोई प्लगइन अभी इंस्टॉल नहीं किया है। अब हम न्यू आइटम्स पे क्लिक करेंगे ताकि हम एक बिल्ड कर पाएँ जो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट होगी, ये देखने के लिए कि जेनकिंग्स हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। माई फर्स्ट जेनकिंग्स ये हमने एक जॉब का नाम रखा और एक फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट होगी। आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट आगे हम देखेंगे कि हम मैवन को कैसे इंक्लूड करते हैं। तो ये एक डेवॉप्स का सीरीज़ है, इसमें हम बहुत सारे वीडियोस डालते जाएंगे जिससे आपको एक डेवॉप्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पास करना है जिसमें आप एक अच्छी डिस्क्रिप्शन पास कर सकते हैं कि ये जॉब किस लिए है। जैसे कि मैं यहाँ डाल रहा हूँ माई फर्स्ट जॉब। गिट वगैरह अभी मैं यहाँ पे इन्फो कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हम अगले सेशन में देखेंगे कि हम कैसे गिट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ पे जेनकिंग्स जॉब को पूरी प्रॉपर पाथ देंगे ताकि वो वहाँ से फेच करे कोड को और बिल्ड करें। तो अभी हम एग्जीक्यूट विंडोज़ बैच, जैसे कोई भी बैच कमांड हमें चलाना है ऑन विंडोज़ हम ये कर सकते हैं, या एग्जीक्यूट सेल्स कर सकते हैं, कोई सेल स्क्रिप्ट चलानी है आपको। अभी हम एग्जीक्यूट विंडोज़ बैच पे क्लिक करके ये सॉरी सेल एग्जीक्यूट सेल पे क्लिक करके हम सिंपल इको कमांड चलाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि बैच रन करने के बाद हमारे मैसेजेस अपीयर होते हैं कि नहीं होते हैं। ये एक टेस्टिंग है जिसके थ्रू हम ये जानेंगे कि हमारा इंस्टॉलेशंस परफेक्टली फाइन है ताकि हम आगे की चीज़ें और कर सकें। तो आप सब हमसे ऐसे ही बने रहें, जुड़े रहें और मैं इस डेवॉप्स पे नई नई वीडियो लाता रहूँगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप सेव कर दें इसको। नाउ आपका आपका जो है वो तैयार हो चुका है। आप न को बिल्ड का नाउ पे क्लिक करें जिससे आपका जो है वो जो आपने जो जॉब क्रिएट किया है वो एग्जीक्यूट हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लिक करते ही मेरा जॉब स्टार्ट हो गया और फिनिश भी हो गया। तो आप कंसोल आउटपुट देख सकते हैं इसका कि जॉब का जो है वो कंसोल आउटपुट इसने क्या आउटपुट दिया और हमारी जो जॉब थी वो कैसे चली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो मैसेज प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब है कि हमने जो एक्टिविटी किया वो सक्सेसफुल चला, यानी कि जेनकिंग्स भी इंस्टॉल्ड है इस EC2 इंस्टेंस पे और हमने प्रॉपर तरीके से एक जॉब रन करके भी देख लिया है। तो यही इस पर्टिकुलर वीडियोस का टारगेट था और आगे जाके हम
टॉमकैट सर्वर पे भी डिप्लॉय करेंगे और ये भी देखेंगे कि हम इसको और कैसे मोर रोबस्ट कर सकते हैं। एंसिबल, कुबरनिटीज़ ये सब भी हम स्कोप में लाएंगे। तो ये बहुत ही लंबी सीरीज़ चलने वाली है, जिसमें आपको बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी डेवऑप्स से रिलेटेड, और आप बहुत कुछ अच्छा सीख पाएंगे। तो आप, अगर आपको वीडियो में हमारा पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और नोटिफिकेशंस बेल पे भी क्लिक करें ताकि हम कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। आपका आप दिन शुभ हो।